नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। इस वीडियो में आप सबसे मैं अपील करता हूं दोस्तों, अगर आपने आज का ये वीडियो मिस कर दिया तो आप बहुत ज्यादा नुकसान में रहने वाले हैं। जी हां, आज के इस वीडियो में जानकारियां ही कुछ ऐसी हैं कि जो बेहद महत्वपूर्ण है। जी हां दोस्तों एफएमए का एरियर किन को लागू है? केवल एरियर ही नहीं बल्कि उस एरियर के ऊपर ब्याज भी लागू है। आगे आपको दस्तावेज के आधार पर दिखाऊंगा। इसके साथ ही साथ 8वें पे कमीशन की तैयारी फुलजोर चल रही है दोस्तों। मीटिंग्स का दौर शुरू हो चुका है। अब 15 नवंबर को जो मीटिंग होने वाली है, बड़ी बैठक होने वाली है, वहां टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस के जो पॉइंट्स हैं उनको लेकर के डिस्कस होगा दोस्तों। इसके बारे में आगे बकायदा लेटर दिखा के आपको समझाऊंगा कि क्या क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस के पॉइंट हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण इशू है दोस्तों। आगे 8वें पे कमीशन के साथ जब एससीजेसीएम की बैठक होगी, कर्मचारियों के संस्था की जब बैठक होगी, सरकार के साथ जब नेगोशिएशन होगा, बातचीत होगा, विचार विमर्श होगा, तो ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जिसकी जानकारी आगे मैं दूंगा। इसके साथ ही साथ अगर आप पेंशनर्स हैं तो आपके हाथ में आज ब्रह्मास्त्र लगने वाला है। जी हां दोस्तों, एक ऐसा दस्तावेज जिसको मैं बोलूंगा ब्रह्मास्त्र। जी हां, हर तरीके की पेंशनर से जुड़ी हुई जानकारी उस दस्तावेज में आपको मिलेगी। आपको अगर वो दस्तावेज चाहिए तो आज का ये वीडियो पूरा देखिए। बेहद गंभीर, बेहद महत्वपूर्ण, आपको हमेशा जिंदगी भर काम आने वाली जानकारी है दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने बोर्ड पे लिख रखा है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे मैं एक अपील कर दूं, अगर सैनिक पाठशाला चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में महत्वपूर्ण जानकारियां तभी आपको मिल पाएंगी अगर आप चैनल में सब्सक्राइब करके जुड़े हुए हैं। तो इसलिए सबसे पहले सब्सक्राइब करें, फिर आगे वीडियोस देखते रहें। सबसे पहले दोस्तों, पहली जानकारी, कुछ पेंशनर्स को मिलेगा एफएमए का लाखों का एरियर और साथ में 8% ब्याज भी। जी हां दोस्तों, लागू है। लेकिन किन को लागू है? पहले डॉक्यूमेंट दिखाता हूं एक पेंशनर का, उसको देखते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये एक पुराना पीपीओ है, इसको जरा ध्यान से देखिए। ये एक सर्जेंट रैंक के पेंशनर का पीपीओ है, एयरफोर्स के सर्जेंट रैंक के, जिनका नाम स्वामी लाल सिंह है। अब देखिए, इन पेंशनर का जब ये ओरिजिनल पीपीओ निकला था, और ये पीपीओ 2001 का है, ये आप देख पा रहे हैं 2001 का पीपीओ। और इस 2001 के पीपीओ में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनको एफएमए ग्रांट किया गया था। आप यहाँ 24 नंबर पॉइंट ये देखिए, मेडिकल अलाउंस पर मंथ। उस टाइम में 100 रुपए मेडिकल अलाउंस हुआ करता था, तो 100 रुपीज पर मंथ उनको मेडिकल अलाउंस, यानी कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस जिसे बोलते हैं, एफएमए बोलते हैं, वो उनको ग्रांट किया गया था। यानी कि पीपीओ में साफ साफ आदेश निकला था कि इन पेंशनर ने एफएमए लेना चुना था और एफएमए उनको इस पीपीओ के जरिए ग्रांट किया गया था। लेकिन बीच में इनका 2002 से लेकर के एफएमए अचानक से बंद हो जाता है। अभी का इनका पीपीओ देखिए दोस्तों। अब देखिए, ये उन्हीं पेंशनर का स्पर्श का पीपीओ है। अब यहाँ पर देखिए, सर्जेंट स्वामीलाल सिंह जी का ये पीपीओ है, ये देखिए। अब इस पीपीओ में अगर देखेंगे, ये हाल फिलहाल का पीपीओ है दोस्तों, 4 नवंबर 2025 का ही पीपीओ है। और अगर एफएमए वाला यहाँ पर लाइन आप पढ़ेंगे तो साफ साफ लिखा हुआ है, एफएमए हैज नॉट बीन सैंक्शनड एज पर ऑप्शन एक्सरसाइज्ड। लेकिन पेंशनर का ऑप्शन आपने देख लिया, पुराना पीपीओ ओरिजिनल पीपीओ में उनको एफएमए ग्रांट किया गया था। अब इस बात को लेकर के जब पेंशनर ने दोबारा एफएमए का क्लेम किया, तो अब इन पेंशनर को पुराना एफएमए का पूरा, जब से लेके उनका बंद हुआ है तब से लेके अब तक का पूरा एरियर का भुगतान होगा। और इसको लेकर के बैंक ने एक लेटर भी जारी किया है, वो लेटर देखते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ये लेटर है, बैंक का स्टैंप वगैरह बकायदा लगा हुआ है, ये देखिए। अब इस लेटर में ये देखिए, बैंक ने एक्सेप्ट किया है कि उनका जो एफएमए है 2002 से लेके 1 मार्च 2002 से उनको एफएमए का भुगतान नहीं किया गया, जबकि पीपीओ में उनका एफएमए क्लियर कट उनको दिया गया था। तो स्पर्श को लेटर लिखा गया है कि एफएमए का भुगतान किया जाए। आप देखिए, हालांकि बैंक द्वारा अब ये नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट तो दे दिया गया है, लेकिन इसके साथ साथ कैलकुलेशन शीट की भी जरूरत होगी। अब इन पेंशनर को दोस्तों 2002 से लेके मार्च 2002 से लेके अभी तक का पूरा एफएमए का एरियर भी मिलेगा। और अभी वो एफएमए चाहते हैं, उनका एफएमए फिर से शुरू किया जाएगा, क्योंकि उनका इनिशियली उन्होंने एफएमए के लिए ही ऑप्शन दिया था। तो ऐसे केसेस में पेंशनर को एफएमए मिलेगा और एफएमए का पूरा एरियर भी मिलेगा, क्योंकि उन्होंने पुराने समय में ही एफएमए का चुनाव करके रखा था। और साथ साथ दोस्तों, ये क्लियर कट आदेश की अवहेलना है, क्योंकि पीपीओ पेंशन पेमेंट ऑर्डर जारी हो चुका था, 2001 में ही जारी हो चुका था एफएमए को इंक्लूड करके। तो ऐसे में इन पेंशनर को पूरा एरियर तो मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ जितना समय बैंक से उनका एफएमए का एरियर बनेगा, उसके ऊपर 8% के हिसाब से उनको ब्याज भी लागू होगा दोस्तों।
क्योंकि आदेश साफ साफ होने के बावजूद भी जब एफएमए का भुगतान बैंक ने नहीं किया तो आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से आरबीआई के जो सर्कुलर है उसके हिसाब से इन पेंशनर को एरियर के साथ साथ 8% का ब्याज भी मिलेगा, लेकिन उसके लिए पेंशनर को थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। सैनिक पाठशाला का साथ है पेंशनर को आगे किस तरीके से आगे बढ़ना है, समय समय पर उनको गाइड मिलता रहे। ऐसे केसेस में जिनमें पेंशनर ने पहले ही ऑप्शन दिया हुआ है, पहले ही एफएमए का चुनाव किया हुआ है, तो ऐसे केसेस में पेंशनर को अगर बीच में एफएमए नहीं मिला तो वो पूरा पीरियड का उनको एरियर मिलेगा, तब से लेके अब तक का। और अगर पीपीओ भी जारी हुआ था तो उसके ऊपर ब्याज भी क्लेम कर सकते हैं पेंशनर दोस्तों, क्योंकि साफ साफ रूल है, आदेश निकलने के बाद भी अगर एरियर का भुगतान समय से नहीं किया गया तो उसके ऊपर 8% के हिसाब से ब्याज भी लागू है। लेकिन जिन पेंशनर ने ना एफएमए लिया ना ईसीएचएस लिया और आज के डेट में वो अगर एफएमए को अप्लाई करते हैं तो उनको एरियर नहीं मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में क्लियर करके रख लीजिएगा कि एरियर किनको लागू है और एरियर के ऊपर इंटरेस्ट किनको लागू है। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, 8 सीपीसी में बड़ी मीटिंग की तैयारी, टीओआर के मुद्दों पर चर्चा होगा और मुद्दों पर लगेगी मुहर दोस्तों। जी हां, 15 नवंबर को जो मीटिंग है वहां पर क्या क्या मुद्दे हैं पहले समझिए। फैमिली पेंशन, फैमिली यूनिट को 3.6 करने का मुद्दा है, पे लेवल 1, 2, 3 को मर्ज करने का मुद्दा है, एमएससीपी में सुधार करने का मुद्दा है, सेंट्रल पे कमीशन से पहले डीए मर्ज करने का भी मुद्दा है दोस्तों, 5 साल में पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा है, एफएमए में बढ़ोतरी कराने का मुद्दा है, 7 सीपीसी के विसंगतियों को दूर करने का मुद्दा है, 12 साल में कम्यूटेशन को खत्म करने का भी मुद्दा है। चलिए लेटर देखते हैं दोस्तों। नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड की तरफ से जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस के 8वें पे कमीशन के पॉइंट्स भेजे गए थे, ये वो लेटर है। इसमें जो पॉइंट्स भेजे गए थे ये आप देख पा रहे हैं। पूरे पॉइंट्स के ऊपर 15 नवंबर 2025 को अब डिस्कशन होने वाला है दोस्तों। ये बड़ी मीटिंग है। इस मीटिंग में टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस के क्या क्या पॉइंट सरकार के साथ नेगोशिएट होने हैं, बातचीत होनी है, उसको लेकर के बड़ी तैयारी शुरू हो चुकी है। आप देख पा रहे हैं 1 जनवरी 2026 से ही फायदा मिले, इसको लेकर के जोर डाला जाएगा। इसके अलावा जो फैमिली यूनिट है उसको बढ़ा करके 3 से बढ़ाकर 3.6 लिया जाए, जिससे मिनिमम पेमेंट में बढ़ोतरी मिले, उसका भी मुद्दा शामिल है, जिसको लेकर के डिस्कशन चलेगा। साथ ही साथ जो पे लेवल मर्ज होने हैं, पे लेवल 1, 2, 3 का जो मर्जर होना है उसका भी पॉइंट है, इसको लेकर भी डिस्कशन होगा, नेगोशिएशन होगा। साथ ही साथ दोस्तों एमएससीपी पर सुधार किया जाए, उसका भी पॉइंट इस पर है। इसके साथ ही साथ जो इंटरिम रिलीफ है उसकी भी बात है। इमीडिएट इंटरिम रिलीफ की जो है बात की गई है पेंशनर्स को और कर्मचारियों को। साथ ही साथ डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ को मर्ज किए जाने की भी बात है, इमीडिएटली मर्ज किया जाए। अगर पे कमीशन मिलने में देरी होता है तो डीएडीआर को मर्ज किया जाए, ये भी पॉइंट जो है मीटिंग में डिस्कस होने वाला है दोस्तों। अगला 7वें पे कमीशन के जो भी विसंगतियां थी, जो भी एनोमलीज थी, उनको भी दूर करने का पॉइंट है दोस्तों। टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में इन पॉइंट्स को भी डिस्कस किया जाएगा। उसके साथ ही साथ जो पेंशन में इंप्रूवमेंट चाहिए, एग्जिस्टिंग रिटायरमेंट बेनिफिट्स में पेंशन, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युइटी, फैमिली पेंशन, रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेशन पोर्शन ऑफ पेंशन इन आफ्टर 12 इयर्स, ये सारे मुद्दे भी डिस्कस होंगे। साथ ही साथ इंप्लीमेंटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी रिकमेंडेशंस फॉर एनहांसमेंट ऑफ पेंशन आफ्टर एवरी 5 इयर्स, पेरिटी अमंग पास्ट फ्यूचर पेंशनर्स, यानी कि दोस्तों हर 5 साल में पेंशन की बढ़ोतरी और साथ ही साथ पुराने और नए पेंशनर्स के बीच में समानता हो, ये भी डिस्कस होगा। ये भी पॉइंट मुद्दा जो है महत्वपूर्ण रहने वाला है 15 तारीख की मीटिंग में। साथ ही साथ to restore the defined and non contributory pension scheme, यानी कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम का जो है दोबारा से रिस्टोरेशन किया जाए, ये भी मुद्दा डिस्कशन होने वाला है। साथ ही साथ एफएमए को जो है बढ़ोतरी कराना और सीजीएचएस या ईसीएचएस की सुविधाओं में जो है इंप्रूवमेंट कराना, ये भी मुद्दा छाया रहने वाला है दोस्तों। साथ ही साथ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को जो है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक दिया जाए, इसका भी मुद्दा यहाँ पर उल्लेखित होने वाला है 15 तारीख के मीटिंग में। साथ ही साथ टू रिव्यू एंड रिकमेंड इंट्रोडक्शन ऑफ सच एडवांसेस व्हिच आर रिक्वायर्ड इन द करंट सर्कमस्टेंसेस एंड आल्सो टू रिस्टोर द एडवांसेस व्हिच आर एबोलिश्ड, यानी कि पुराने समय में जो सुविधाएं थी जिनको हटा दिए गए थे उनको भी लागू करने को लेकर भी दोस्तों पॉइंट डिस्कशन होगा 15 तारीख के मीटिंग में। साथ ही साथ जो हार्डशिप एंड रिस्क अलाउंस मिलता है उसको लेकर के जो रेलवे के कर्मचारी हैं और जो वर्कशॉप में काम करते हैं, 365 डेज जो काम करते हैं, उनको उनका हार्डशिप और रिस्क अलाउंस को देने के लेकर भी
पॉइंट डिस्कस होगा। साथ ही साथ और भी कई सारे सिविलियन पेंशनर के भी मुद्दे हैं, जो केमिकल फैक्ट्री में एक्सप्लोसिव जो एसिड वगैरह के साथ जो काम करते हैं, उनका जो जीवन का रिस्क है उसको भी देखते हुए उनको स्पेशल रिस्क अलाउंस दिया जाए, ऐसा भी मुद्दा छाया रहने वाला है। इसका मतलब दोस्तों जो 15 तारीख को मीटिंग होगा वो बहुत अहम होगा, क्योंकि 15 तारीख को होने वाले मीटिंग के पॉइंट ऑलरेडी स्टाफ साइड की तरफ से भारत सरकार को भेजे गए हैं। लेटर में ये सारे मुद्दे ऑलरेडी सरकार को भेजे जा चुके हैं। सरकार ने इन मुद्दों को इन टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस के पॉइंट्स को संसद में भी रखा था। तो कहीं ना कहीं 15 नवंबर को जब मीटिंग होगी तो ये एक महत्वपूर्ण इशू है दोस्तों, क्योंकि 8वें पे कमीशन में जब टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस भेज दिए गए थे, छोटे छोटे पॉइंट्स भेजे गए थे, लेकिन जो गैजेट निकला उसमें इन टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस के पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं किया गया, मोटा मोटा जो है गैजेट निकाला गया। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो मीटिंग्स होंगी उनमें ये छोटे छोटे जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स के ऊपर चर्चा होगी, और 8वें पे कमीशन में सही मायने में इन पॉइंट्स को लागू कराने को लेकर के सरकार के ऊपर जोर बनाया जाएगा, पे कमीशन के ऊपर जोर बनाया जाएगा। तो इन्हीं मीटिंग्स से दोस्तों बड़ी बड़ी खबरें निकल के आने वाली है 8वें पे कमीशन की आने वाले समय में। चलिए अगली जानकारी दोस्तों बेहद अहम जानकारी है, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है। आप अगर पेंशनर हैं, चाहे किसी भी तरीके के पेंशनर हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, फैमिली पेंशनर, डिसेबिलिटी पेंशनर, इनवैलिड आउट पेंशनर, किसी भी तरीके के पेंशनर हैं, आपके लिए आज का ये जो दस्तावेज के बारे में मैं जानकारी दूंगा महत्वपूर्ण है, जो आगे आने वाले समय में जिंदगी भर आपके काम आने वाला है। और वो दस्तावेज है थंबी। जी हां, थंबी क्या है ये आगे बताऊंगा। थंबी पेंशनर्स के लिए ब्रह्मास्त्र है। इसके अंदर क्या क्या है, पेंशन से रिलेटेड, ईसीएचएस से रिलेटेड, एफएमए से रिलेटेड, एक्स ग्रासिया से रिलेटेड, एजीआई से रिलेटेड, डिसेबिलिटी से रिलेटेड, डीएसपी से रिलेटेड, स्पर्श से रिलेटेड, एडिशनल पेंशन से रिलेटेड, इसके अलावा भी पेंशन का हर पहलू मौजूद है। ये दस्तावेज अगर पेंशनर को मिल जाए तो मान लो ब्रह्मास्त्र हाथ में लग गया हो, क्योंकि हर चीज की जानकारी आपको हो जाएगी दोस्तों। सब कुछ एक ही जगह पर गजब है। जी हां दोस्तों, चलिए डॉक्यूमेंट दिखाता हूं मैं, बुकलेट है पूरा, उसको देखते हैं। दोस्तों ये सामने जो आप दस्तावेज देख पा रहे हैं जिसका नाम है थंबी, यानी कि तमिल लैंग्वेज में भाई होता है। तो दोस्तों ये थंबी एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है पेंशनर्स के लिए जो बहुत ही काम का डॉक्यूमेंट है। और शाबाशी देता हूं मैं मद्रास रेजिमेंट के रिकॉर्ड ऑफिस को, जिन्होंने ये कंसोलिडेटेड एक डॉक्यूमेंट बनाया है जिसमें हर तरीके की सुविधाएं, हर तरीके के फैसिलिटीज के बारे में जिक्र किया गया है, उसका ब्यौरा दिया गया है। दोस्तों ये एक बहुत ही अहम दस्तावेज है। आप अगर पेंशनर हैं तो इस दस्तावेज को, इस जानकारी को अगर मिस करेंगे तो आप जिंदगी में बहुत ज्यादा जो है नुकसान करेंगे। आप देखिए इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या क्या जानकारी है इस बुकलेट के अंदर, वो मैं पहले बता दूं। पहले तो इंट्रोडक्शन है, डेफिनेशन है, उसके बाद दोस्तों पेंशंस को लेके है, सर्विस पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, फैमिली पेंशन का हर एक पहलू को यहाँ पर डिस्कस किया गया है, बारीकी से रूल के साथ समझाया गया। साथ ही साथ अदर एलाइड पेंशनरी बेनिफिट्स, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ग्रेचुइटी कैसे कैलकुलेशन होता है, किनको लागू है, कैसे लागू है, सारा चीज आपको मिलेगा। कम्यूटेशन का भी वैसा ही पूरा डिटेल्स मिलेगा। एक्स ग्रासिया किनको किनको लागू है, आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस की क्या क्या सुविधाएं हैं, रिटायरमेंट के बाद क्या क्या है, एफएसए को किस तरीके से देखना है, आपके एफएसए में क्या क्या चीजें होती हैं, सारा डिटेल्स आपको इस बुकलेट के अंदर मिलेगा दोस्तों। आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फंड के बारे में भी आपको पूरी जानकारी यहां मिलेगी। ईसीएचएस की सुविधाएं, उसमें किस तरीके से क्लेम्स होते हैं, किस तरीके से कार्ड्स बनते हैं, सब कुछ जानकारी आपको मिलेगा। स्पर्श से जुड़ी हुई हर एक जानकारी आपको इस बुकलेट में मिलेगी दोस्तों। साथ ही साथ गाइडलाइन एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल, कैसे आपको ग्रीवेंस डालना है, किस तरीके से गाइड लिया जा सकता है ग्रीवेंसेस के ऊपर, आपकी समस्याओं को समाधान करने को लेकर, वो भी गाइडलाइन इस बुकलेट के अंदर है दोस्तों। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको मिलेंगे, सारे राज्य सैनिक बोर्ड्स के इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्ट रिकॉर्ड्स के, सब कुछ यहां मिल जाएंगे दोस्तों। साथ ही साथ एंटाइटलमेंट एट ए ग्लांस, आपका एंटाइटलमेंट क्या क्या है, बैटल कैजुअलिटी, नॉन फैटल, फिजिकल कैजुअलिटी, जेसीएस और इनवैलिड आउट डिस्चार्ज को क्या क्या लागू है, एंटाइटलमेंट डेथ आफ्टर रिटायरमेंट में क्या क्या लागू है, सारा डिटेल्स यहां मिलेगा दोस्तों। ये बहुत ही लंबा चौड़ा जो है डॉक्यूमेंट है दोस्तों, जो आपको अपने पास रखना जरूरी है। आपने अगर इस वीडियो को, इस जानकारी को मिस कर दिया तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। देखिए दोस्तों नीचे आपको मैं डॉक्यूमेंट दिखाता जाऊंगा, बहुत लंबा चौड़ा है, इसमें बहुत सारी जानकारियां हैं दोस्तों। आप देखिए
यहाँ पर देखिए मोड ऑफ कैलकुलेशन, किस तरीके से ग्रेचुइटी को कैलकुलेट किया जाता है, किस तरीके से कम्यूटेशन को कैलकुलेट किया जाता है, किस तरीके से लीव एनकेसमेंट को कैलकुलेट किया जाता है, ईसीएचएस में क्या क्या सुविधाएं हैं, कितना कटिंग लगता है, क्या क्या सुविधाएं मिलता है, सब कुछ डिटेल्स यहाँ पर है दोस्तों। अगर मैं बात करूं आगे पेंशनरी बेनिफिट का, सर्विस पेंशन किस तरीके से जो है तय किया जाता है, कैसे डिसेबिलिटी पेंशन, फैमिली पेंशन किस तरीके से तय होता है, किनको क्या क्या लागू है, हर चीज का ब्यौरा आपको यहां पर मिलेगा। मिनिमम पेंशन कितना होगा, रिकॉनेबल एमोलमेंट किसको कहते हैं, सब डिटेल्स अगर ये बुकलेट आपके पास हो जाएगा तो कहीं ना कहीं एज ए पेंशनर ये आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र का काम करेगा दोस्तों। बहुत सारी डिटेल्स हैं, आपका जो डिस्चार्ज में आपका आर्मी रूल क्या होना चाहिए, ये सारा चीज यहां पर दिया गया है। और भी बहुत सारे मेडिकल क्लेम्स कैसे किए जाते हैं, सब कुछ डिटेल्स यहां पर है दोस्तों। मैं आपको ये वीडियो को जो है जल्दी जल्दी से सरकाता हूं, नीचे जितने भी एंटाइटलमेंट्स है पूरे आपको देखने को मिलेंगे। और आप अगर इस बुकलेट को पाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप में मुझे मैसेज कीजिएगा, और मैसेज में सिर्फ थंबी लिखिएगा, THAMBI लिख करके मैसेज सेंड कीजिएगा, बाकी कुछ ज्यादा मत लिखिएगा, ताकि ये बुकलेट आपको मैं जल्दी से जल्दी भेज दूं। क्योंकि ज्यादा चीजें लिखेंगे तो वो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज फिर खोल के पढ़ना पड़ेगा, हो सकता है समय लगे। लेकिन आप सिर्फ थंबी लिख के भेजेंगे तो मैं आप तुरंत ही आपको वो बुकलेट मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा, कहने का मतलब है। इसलिए आप व्हाट्सएप में मुझे मैसेज करें, सिर्फ थंबी लिख करके मैसेज करें, मैं आपको ये पूरा बुकलेट आपको भेज दूंगा दोस्तों। और जिसके पास भी मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है वो चैनल को ज्वाइन कीजिए और मेंबर्स ओनली वाले वीडियोस देखिए, आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा और उस व्हाट्सएप में आप थंबी लिख करके भेज दीजिए, मैं आपको ये पूरा डॉक्यूमेंट मुहैया करा दूंगा। ये लगभग 150 पेज का एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें पेंशन और पेंशनर्स से जुड़ी हुई जानकारियां बारीकी से मौजूद हैं, जो बहुत ही काम का डॉक्यूमेंट है दोस्तों। हर समय आपको काम आएगा। आप किसी भी कैटेगरी के पेंशनर हैं, किसी भी कैटेगरी के आप कर्मचारी हैं डिफेंस के, सभी को काम आएगा। तो मद्रास रिकॉर्ड ने ये कंसोलिडेटेड जो डॉक्यूमेंट बनाया है, ये बेहद ही काम का डॉक्यूमेंट है, जिसमें स्पर्श से लेकर के आपका एंटाइटलमेंट से लेकर के स्पर्श की समस्याओं को कैसे समाधान करना, उससे लेकर के हर जानकारी है दोस्तों। और ये नवंबर का ही अपडेटेड बुकलेट है दोस्तों। जी हाँ, ये नवंबर का ही बुकलेट है, इसलिए इसमें हर लेटेस्ट जानकारी है। ये बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण अहम डॉक्यूमेंट है। इसको आपके पास सेव करके रख लीजिए, हो सके तो प्रिंट निकाल करके एक बुकलेट बना करके बाइंड करा करके रख लीजिए। यहाँ पर डीएसपी की फैसिलिटी कौन से बैंक देते हैं, किसमें क्या सुविधाएं हैं, हर चीज को मेंशन किया गया। ये देखिए, हर चीज को मेंशन किया गया। मैं बता रहा हूं, इसमें इतने सारे डॉक्यूमेंट, इतने सारे दस्तावेज और इतनी सारी जानकारियां हैं जो हमेशा आपके काम आएंगे दोस्तों। और साथ ही साथ कहां कैसे कांटेक्ट करना है, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अहम डॉक्यूमेंट है, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। आप व्हाट्सएप के जरिए मुझे मैसेज कीजिए, सिर्फ थंबी लिख करके भेजिए, THAMBI लिख करके मुझे सेंड कीजिए, मैं ये बुकलेट आपको भेज दूंगा दोस्तों। आपको अगर ये बुकलेट चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, केवल थंबी लिखिएगा, THAMBI लिखिएगा, ज्यादा कुछ मत लिखिएगा, मैं आपको ये बुकलेट भेज दूंगा। जिनके पास भी मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है वो चैनल को ज्वाइन करें, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, फिर थंबी लिख के भेजें, आपको ये बुकलेट में मुहैया करा दूंगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।